हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। क्लास 9 से क्लास 10 में तुम लोग आ चुके हो और क्लास 10th में आते ही अलग लेवल का एक प्रेशर फील हो रहा होगा, अलग लेवल का एक बर्डन फील हो रहा होगा कि यार भैया हर एक लोग जो हमारे आसपास है, चाहे वो रिश्तेदार हो गए, चाहे वो आसपास के लोग हो गए, चाहे वो दोस्त हो गए, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, हर एक लोग एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके भैया मेरे सामने से बैठे हैं कि यार ये बोर्ड का साल है, बोर्ड के साल में ये बच्चा बहुत अच्छा टॉप करेगा, इस साल तो बोर्ड के एग्जाम में तो बाहर पेपर होंगे, बोर्ड के एग्जाम में अलग सेंटर होगा। भैया मेरे को नर्वसनेस हो रही है कि बाहर का पेपर आएगा तो क्या मुश्किल आएगा, क्या आसान आएगा। चिल चिल ब्रो, चिल। शोहित भैया है तेरे साथ, नेक्स्ट टॉपर्स है तेरे साथ, तू टेंशन क्यों लेता है। क्लास 10th तेरे लाइफ की सबसे मेमोरेबल क्लास, लाइफ की सबसे आसान क्लास बनाने का जिम्मेदारी हमने ले ली है। टेंशन बिल्कुल ही लेनी है, ठीक है। क्लास 10th में ना तेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं जो आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से क्लास 10th के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को जो क्लास 9th में कुछ नहीं थे, क्लास 9th में 70% 60% लेके आते थे, उन बच्चों को पूरे साल हमने सिखाया, पूरे साल हमने गाइड करा और वही बच्चे आज उठ के क्लास 10th में 95% 96% लेके आ रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज बोली जा रही है इस चीज पे विश्वास रखना है, बिल्कुल लकीर मान लेनी है कि हाँ यार सामने वाला जो इंसान है ना ये एक्सपीरियंस्ड है, इसने लास्ट ईयर रैंक 1 उससे लास्ट ईयर रैंक 2 देख रखी है कैसे आई है, इसके हाथ से रैंक 1 गई है तो इसको पता है कि किस तरह से ये क्लास 10th का एग्जाम फोड़ना होता है। वो चीज आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, वो एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें क्लास 10th में ध्यान रखनी है ना मेरी जान, वो होती है कंसिस्टेंसी। क्या होता है ना, जब हमारी क्लास 10 शुरू होती है, जब हमारी नई नई क्लास शुरू होती है, नई क्लास शुरू होती है, अंदर से एक जोश होता है, तुम्हारे अंदर भी होगा कि यार कुछ बच्चों ने तो अलग ही बुक खरीद ली होंगी, कुछ बच्चे होंगे जो आर डी शर्मा लेके आ गए होंगे, कुछ बच्चे जो आर एस अग्रवाल लेके आ गए होंगे, कुछ बच्चे तुम्हें आसपास देख रहे होगे एनसीईआरटी करनी सॉल्व शुरू कर दी। ये जो शुरू की मोटिवेशन होती है ना, जो शुरू का एक पुश होता है, वो सिर्फ शुरू में रहता है। वो सिर्फ शुरू के 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीने रहता है। एक महीने बाद ना हम क्या करते हैं, हम चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं यार ठीक है यार अब आराम से पढ़ाई कर लेंगे, अब तो यार 2 महीने की छुट्टियां हैं, अब तो गर्मियों की छुट्टियां, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो सबसे पहली चीज, जो शुरू में तुम मोटिवेशन से, शुरू में जिस जोश से तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उस जोश को हमें एंड तक रखना है। और उसको रखने का तरीका है सिंपल, एक कंसिस्टेंट तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंट तरीके से एक प्लानर बना के हमें आगे बढ़ना है। टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं होता, ठीक है। हम सोचेंगे भैया हम तो यार टाइम टेबल बना लेंगे, हम तो कि भाई सुबह इतने बजे उठे, शाम को इतने बजे ये करा, इतने बजे ये करा, इतने बजे सो गए, इतने बजे ये सारी चीजें नहीं होती है। पॉइंट इज हमारे सामने एक प्लानर बना होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब तुम क्लास 10 शुरू करोगे, चाहे तुम आरंभ बैच में हो, चाहे तुम भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, पॉइंट इज तुम्हारे सामने एक क्लियर गोल होना चाहिए। जब हम बैच में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, जब हम आरंभ बैच में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को ये चीज बता देते हैं कि भाई देख मेरी जान, जो शुरू का फर्स्ट मंथ है ना तेरा, जो शुरू का फर्स्ट मंथ है तेरा, जो अप्रैल का मंथ है, उस अप्रैल के मंथ में, इस अप्रैल के मंथ में, इस अप्रैल के मंथ में मैथ्स में ये चैप्टर्स हो जाएंगे, साइंस में ये चैप्टर्स हो जाएंगे, एसएसटी में ये चैप्टर्स हो जाएंगे, इंग्लिश में ये हो जाएंगे, हिंदी में ये हो जाएंगे, आईटी में ये। तो हम हर एक सब्जेक्ट का एक प्लानर बना के देते हैं उन्हें कि भाई बच्चे को पहले से पता हो कि हाँ यार पहले महीने में ये 3 चैप्टर, अगले महीने में ये 2 चैप्टर, उसके अगले महीने में ये 2 चैप्टर। तो ये प्लानर बनाना जरूरी है। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि यार कैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कि भाई हम बैच में सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, अक्टूबर तक, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये प्लानर होना जरूरी है, ये प्लानिंग करनी जरूरी है। तो जैसे मान लो तुम्हारे मैथ्स में है, मान लो तुम्हारे मैथ्स में है भैया 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 14 में से मान लो तुम्हारे 6 चैप्टर जो है ये तुम्हारे हाफ ईयरली में आने हैं। तो तुम्हारा ये गोल होना चाहिए, तुम्हारा ये गोल होना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सोचने का तरीका बता रहा हूं, मैं तुम्हें स्पून फीड नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूं। तुम्हारा ये गोल होना चाहिए मेरी जान कि हमें हाफ ईयरली के जो 6 चैप्टर हैं, ये हाफ ईयरली से एटलीस्ट 1 मंथ पहले कंप्लीट कर लेने हैं। हाफ ईयरली से एटलीस्ट 1 मंथ पहले हमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। तो जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर में बच्चों का हाफ ईयरली होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 मंथ्स हैं। हमें उन 4 महीनों में ये 6 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट करने हैं। तो अगर हमें 4 महीने में 6 चैप्टर करने हैं तो मोटा माटी हमारे पास 1 से 1.5 चैप्टर पर मंथ हमें कंप्लीट करने होंगे। और ये इतना बड़ा गोल नहीं है, ये इतना बड़ा गोल नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, हम सोच कैसे रहे। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग ऑन है या मैंने बंद, हाँ ऑन है।
मेरे को कई बार ऐसा लगता है, पता है, कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी मैंने कैमरा की और मैं बोलना शुरू कर दिया, तो मैं बीच में एक बार देख लेता हूँ कई बार, है ना। कुछ बच्चे हैं जो शायद मेरे को पहली बार देख रहे होंगे आज क्या कहते हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है शोभित निर्माण, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। बच्चों के 100/100 दिलवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, वो सारी चीजें मैं बच्चों को बताता हूँ और बच्चों के 100/100 आते हैं मैथ्स में। वही सारे एक्सपीरियंस आज इस साल भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है मेरी जान। पिछले 6 सालों से मैं YouTube पे हूँ, 6 सालों से मैं क्लास 10th के बच्चों को गाइड करता हूँ। रैंक 2 हमारे चैनल से आई है, रैंक 1 हमारे चैनल से आई है CBSE में क्लास 10th में, ठीक है। तो अपने सीनियर से पूछोगे ज्यादा पता चलेगा। हमारी क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि है नेक्स्ट टॉपर्स के नाम से, वहीं पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। वहां पे आपके दिगराज सर हैं जो SST पढ़ाते हैं, आपके प्रशांत भैया हैं, शायद आपने EXP of 9-10 नाम का एक चैनल सुना होगा, वो प्रशांत भैया है जो वहां पे हमारे साथ साइंस पढ़ाते हैं। तो हम तीनों लोग मिलके आप सभी के लिए द बेस्ट चीज, द बेस्ट बैच ऑफ क्लास 10th आरंभ बैच लेके आते हैं। तो अगर आपका मन है एनरोल करने का तो नीचे में डिटेल्स दे दूंगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो। वापस इस पे आते हैं, तो देखो 1 से 1.5 चैप्टर पर मंथ हमें कंप्लीट करना है मेरी जान, बस इतना सा गोल रहता है, इतना सा गोल रहता है। और हम हाइप करके बैठे रहते हैं कि भाई क्लास 10 में ये, क्लास 10 में वो। चिल, बहुत आराम आराम से करना होता है, बहुत आराम आराम से करना होता है। ये 1 से 1.5 महीना, एक से 1.5 चैप्टर पर मंथ कुछ भी नहीं है ना। अब भैया ये 1 से 1.5 चैप्टर पर मंथ जो हमें करना है, इसको करने के लिए तरीका क्या है, कैसे हमें फॉलो करना है, देख मेरी जान। जैसे अगर मैं मैथ्स की ही बात करूं, मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं मैथ्स को रेफरेंस लेके थोड़ा सा तुम्हें चीजों को समझाता हूं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए सबसे पहली चीज जो है उसे हम कहते हैं वन शॉट वीडियोस, उसे हम कहते हैं वन शॉट वीडियोस, ठीक है। वन शॉट वीडियोस तुम्हारे मैंने भी पढ़ा रखा है, मैथ्स बाय शोभित निर्माण नाम का चैनल है, वहां देख सकते हो जाके, ठीक है। और किसी टीचर से अच्छा लगता है, पॉइंट इज तुम्हें समझ में आना चाहिए। मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, किसी तीसरे से पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस ये फर्क पड़ता है कि अगर मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, या कोई बच्चा मेरे से अगर जुड़ा हुआ है, उसको समझ में आना चाहिए। तो किसी से भी पढ़ो, पॉइंट इज तुम्हें समझ में आना चाहिए मेरी जान। तो पहली चीज वन शॉट वीडियो देख ली। वन शॉट वीडियो देखने से क्या होगा, तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू होगा, साथ साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठना। मैथ्स की अगर मैं केस की बात करूं, क्या होता है हम ना सत्संग की तरह देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वन शॉट वीडियो देखनी है, साथ साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में एक रफ कॉपी बैठ के हमें सॉल्व करना है। पहली चीज, वन शॉट वीडियो देखी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने 5-6 घंटे में एक एक चैप्टर निपटा रखे हैं और इस लेवल के निपटा रखे हैं, आप देखोगे जाके आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रखे हैं, मैं उसके भी नीचे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है NCERT। NCERT आजकल CBSE ज्यादा भाव नहीं देता है, पर इससे हमारा बेस बन जाता है, ठीक है। इससे हमारा बेस बन जाता है, इससे हमें यह है पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन NCERT में CBSE ने दे रखे हैं। तो हमें NCERT से उन सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया। वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट वीडियो से चैप्टर का सार पता चल गया, फॉर्मूले क्या है, कैसे अप्लाई करने हैं वो पता चल गया। वन शॉट के बाद हमने NCERT करी, NCERT से हमें पता चल गया कि हाँ यार चैप्टर को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, खुद हमने बैठ के सॉल्व करा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन जो है गूगल पे पड़े होते हैं, किसी में अटक जाओ जाके गूगल पे देख लो, ठीक है। आजकल तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, है ना, तुम मेरे से ज्यादा AI वगैरह इन सब चीजों के बारे में जानते हो। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है मेरी जान, वो आता है कुछ क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है ना। कई जगह कुछ क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, या फिर कोई आपकी RD हो गई, RD शर्मा हो गई, या RS अग्रवाल हो गई। इन क्वेश्चंस में हम क्या है, इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें और चीजें अच्छे से समझ में आती हैं और हाई लेवल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमें लेने जरूरी बन जाते हैं। आज से 1-2 साल पहले मैं नहीं बोलता था बच्चों को, मैं बोलता था बस NCERT कर लेना, बात हो जाएगी। अब नहीं है ऐसा, अब CBSE का भी लेवल ऊपर हो चुका है। CBSE अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछती है, तो उन क्वेश्चंस को वहां पे एग्जाम में करने के लिए तुम्हारे को थोड़े क्वेश्चंस अपने आप यहां पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है मेरी जान। तो ये क्वेश्चन बैंक आप बताओगे, आप पूछोगे मेरे से कि भैया कौन से सब्जेक्ट के लेने, कौन से कंपनी के लेने, बहुत सारी कंपनियां यार बाजार में, कौन से बेस्ट हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम पूछोगे तो अगली 2-3 वीडियोस जो भी होंगी इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक हो गया, RD हो गई, RS हो गई, इन तीनों में से कोई एक बुक ले लेना, एक बुक को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गई तुम्हारी मैथ्स की बात। एक चैप्टर उठाया, इन 3 स्टेप से एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बस ये 3 चीजें करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तुम्हारे SST या साइंस की, SST साइंस में भी वही सेम चीज है, वन शॉट वीडियो देखो। अगर तुम चाहते हो ना इसमें एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं हर एक सब्जेक्ट की, कि भाई साइंस कैसे करना है, SST कैसे करना है, मैथ्स कैसे करनी है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ठीक है मेरी जान। तो सबसे पहली चीज हो गई वही वन शॉट वीडियो देखी। वन शॉट वीडियो के बाद
एसएसटी और साइंस में स्पेसिफिकली, या चाहे इंग्लिश की बात हो गई, इन सारे सब्जेक्ट्स में मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो रीडिंग जरूर करना। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच बीच में से उठ के सवाल आ जाता है, तो इसलिए रीडिंग करनी जरूरी है। ठीक है मेरी जान, तो तुमने वन शॉट देखी, वन शॉट के साथ अपने रफ में जो नोट्स बनाते हो तुम, वो नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी रीडिंग करी, उससे कुछ नया पता चला तो उसी नोट्स में वापस से लिख लिया। तीसरा काम हो गया तुम्हारा वापस से वही कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो, प्लस कोई क्वेश्चन बैंक जो तुम्हें करने हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में आते हैं, अलग अलग पब्लिशर्स के आते हैं, मैं लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, जो बेस्ट होंगे वो तुम्हें बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है मेरी जान, तो ये होती है तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज। वापस से अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूं, तो इंग्लिश हिंदी में तो यार मेरी जान, इंग्लिश हिंदी तो पूरे साल तुम अगर क्या कहते हैं उसे, एक कंसंट्रेशन के साथ तुम अगर अपने स्कूल के मास्टर की सुन लोगे, स्कूल की टीचर की सुन लोगे, तो भी हो जाएगी। तो इंग्लिश हिंदी तो बस स्टोरी है, स्कूल वाले टीचर से समझ लो, हो जाएगा। मेन चीज है ये मेन सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इनमें हमें अच्छे से ग्राइंड करना होता है पूरे साल। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक चीज मांगते हैं जिसे कहते हैं हम कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक चीज होती है जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। देखो, 1 से 1.5 चैप्टर पर मंथ करोगे, कुछ बड़ा नहीं लगता, पर अगर तुम चीजों को छोड़ना शुरू कर दोगे और एंड में सब चीज करना चाहोगे, तो ये 1 से 1.5 चैप्टर जो पर मंथ था ना, ये 15 चैप्टर पर मंथ हो जाएगा, पर सब्जेक्ट। तो इसलिए पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। शुरू से अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी मेरी जान, तो तू फोड़ के आएगा। 10वीं का पेपर तेरे को हलवा लगेगा बिल्कुल। शर्त क्या है? शुरू से मेहनत करो, बहुत आराम आराम से करो, सब चीज आखिरी के लिए मत छोड़ो। सब चीज आखिरी के लिए छोड़ोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, शुरू से ही पढ़ना है, अभी से ही। जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से नीचे कमेंट कर दो कि हाँ यार भैया मेहनत करूंगा, हाँ यार भैया इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान। ठीक है, एक पेपर लेना मेरी जान, और उस पेपर में क्या करना ना, ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा, इस पेपर में बड़ा बड़ा यहां से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th, इन माई 10th। ठीक है, मैं 95 लिख रहा हूं, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उस पे सामने यहाँ चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, इसे ये पूरी होती है। सामने चिपका लेना, रोज सामने देखोगे तो अंदर से जोश आएगा कि हाँ यार इस साल लेके आऊंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 40% आए आज तक, फर्क नहीं पड़ता तुम 9th में 60% पे थे, 70% पे, नहीं फर्क पड़ता। तू अब शोभित भैया के साथ है, तू अब नेक्स्ट टॉपर्स के साथ है, तो फोड़ के आएगा। ठीक है, विश्वास रख खुद पर, विश्वास रख इस टीम पर, नेक्स्ट टॉपर्स पर, तू फोड़ के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तू फोड़ के आएगी, बस विश्वास रखना है। जो चीज बोल रहे हैं उसको लकीर मान के, 100 लोगों की बात नहीं सुननी। हाँ भाई, शोभित भैया को फॉलो कर रहा हूं, शोभित भैया को फॉलो कर रही हूं, 10th मतलब शोभित भैया ऐसे ही फ्रेज नहीं बनाए, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जो चीज बताता हूं, जो चीज समझाता हूं, उससे बच्चों का फायदा होता है, और वो फोड़ के आते हैं। तेरा भी आएगा, तू भी फोड़ के आएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मेरी तरफ से जो भी चीजें चाहिए बताना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आरंभ बैच, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, उसका लिंक दे दूंगा। क्लास 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, मैंने नोट्स बना रखे हैं उसका लिंक दे दूंगा। सब चीज तेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसका भरपूर इस्तेमाल कर। आरंभ बैच में जितने बच्चे हैं, आरंभ बैच में मिलते हैं हम। अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एंड तक फोड़ के आएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अगली वीडियो में। जो भी तुम चाहोगे मेरे को कमेंट करके बताना। बाय बाय।